आज मुझे शांति से कोई खाने ही नहीं दे रहा है। नाश्ता मैं सुबह से की नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। आज सुबह से बहुत जोरों से भूख लगी है, बट आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं कुछ ठीक से खा पाऊँ। बट हाय फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और ये सुबह का टाइम है तो काम चल रहा है। अभी सुबह से मैं काम में लगी पड़ी थी क्योंकि एक तो सुबह का टाइम उठो और चलता रहता है काम मेरा। यहाँ पे बॉर्नविटा का पैकेट था और ये अचानक बेटा आ गया तो हम लोग हंसने लगे क्योंकि वो बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं आता है कभी भी। तो मैंने आज उसका वीडियो रखा क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो बिल्कुल भी सामने नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे ही आती है बार बार। तो यहाँ पे सुबह का काम चल रहा है और ये ग्रीन टी का पैकेट मैंने कहाँ पे रखूँ क्या सोच रही थी। तो जो मेरा हनी का मतलब कांच का था, ग्लास का शीशा होता है ना, बहुत सारा बच जाता है तो मैं इसे क्लीन करके रखी हूँ, बट इसका पेपर निकाला नहीं। कभी कभी होता है ना, टाइम नहीं होता है तो इसको बस ऐसे ही मैंने रख दिया। कभी फुर्सत में इसका क्लीन कर दूंगी। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म पानी करके इसे डाल देना है। शीशा का जो भी कंटेनर आता है तो ऐसे डालने से ना पेपर निकल जाता है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने बस क्लीन करके उसको रख दिया था और इसमें भर के रख दिया है ग्रीन टी का सारा पैकेट। और यहाँ पे ऐसू के लिए मैं बॉर्नविटा बना रही हूँ। ये हॉर्लिक्स का डिब्बा है और इसके अंदर मैंने बॉर्नविटा रखा है। पहले हॉर्लिक्स पीती थी तो एक फ्लेवर पीते पीते बच्चे ना बोर हो जाते हैं, तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा चेंज होता है, फ्लेवर चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज चाहिए बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे बॉर्नविटा बना दिया और उसको लेके दे रही हूँ। अभी चल रहा है बच्चों का ऑनलाइन क्लास, तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहते हैं, घर में बैठ के ही पढ़ना पड़ता है। तो ऐसू यहाँ पे बैठ के क्लास कर रही है और उसके मोबाइल में वो बैठी है। तो मैंने बोला कि चलो बॉर्नविटा पी लो, तो मुझे देख के बोल रही है अभी नहीं पीना है मुझे। क्योंकि देखिए बच्चों को ना कभी भी कुछ देना तो बिजी हो जाते हैं पढ़ाई में या खेल में, तो होता है ना कभी शरारत हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं पीना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, उसको पता नहीं था, वो पूरा ऑनलाइन क्लास में पूरा घुस गई है और यहाँ पे मुझे कैसे चिल्ला रही है और अभी कैसे बोलेगी देखिए कैमरा को देख के कि क्यों शूट कर रही हो मम्मा मेरा वीडियो। तो मैं हंस के आ गई। तो चल रहा था उसका, वो पी रही थी, थोड़ा सा पिया कि नहीं, फिर मैं यहाँ पे आ गई साफ़ करने के लिए सारे कप, जो भी सुबह चाय या ग्रीन टी या कॉफ़ी जिसको जो चाहिए सारा बना के रखा रहता है कप सारा। सारे कप को ना मैं एक ही बार क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि एक एक करके धोना बार बार कौन धोएगा। तो मैं यहाँ पे 4 या 5 कप धो के क्लीन करके इसको रख दे रही हूँ। ये डेली मेरा रूटीन काम है। और सारा बर्तन ला के जितना भी ट्रे है सारा सजाने का काम है सुबह का। गैस को क्लीन करो, जितना भी क्लीन करने के बाद भी ना सुबह चाय बनाती हूँ, कुछ भी नाश्ता बनता है या कुछ भी होता है तो उसे क्लीन करना पड़ता है आपको। तो मेरा भी वही सेम रूटीन है जो भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेमन का जूस मैंने पिया था सुबह, तो वहाँ पे भी उसको धो के रखा, फिर डस्टबिन क्लीन किया, जो भी कपड़ा के सामने मतलब क्लीन करती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा टर्कीस लेके ना मैं ऐसे तो अच्छे से थोड़ा प्लेटफॉर्म को ना अच्छे से घिस के साफ़ कर देती हूँ। या कोई भी कपड़ा लेके या कुछ भी आप लेके अच्छे से साफ़ करें तो क्लीन रहता है, सूखा रहता है, चारों तरफ ड्राई रहने से ना अच्छा लगता है। और जो भी मैं कटिंग करती हूँ, जो भी ये करती हूँ, उसको बार बार धो के ही रखती हूँ। ये सारे किचन का ना मतलब घर की जितनी भी लेडीज़ हैं सारे यही काम करते रहते हैं। तो सुबह ना आप जितना भी फ्री होना चाहते हैं तो नहीं होता है, मेरे से भी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फ्री होके कुछ शूट करने के लिए भी मुझे एक बार ना टाइम नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसी आ गई बदमाशी करने के लिए कि मैं नहीं पीऊँगी, आधा पी के और छोड़ के चली गई और ऑनलाइन क्लास में बिजी हो गई फिर से। ऐसा ही चलता रहता है सुबह का टाइम। और फिर यहाँ पे मीनू आ गई है, बर्तन वगैरह सारा धो के वो रख रही है। और कुछ यहाँ पे ना बाबू के शूज़ मैंने साफ़ करके रखे हैं। सुबह का काम ना फ्रेंड्स बोलूँ जितना भी आप करते हैं ना ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए मैंने वॉशिंग मशीन में और उसे भी सुखाना है बाद में। तो जब तक मेरा काम चलता रहेगा तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धुल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रूटीन चल रहा है और इसको मैं यहाँ पे चला के चली जाऊँगी, वो अपने आप साफ़ होते रहेगा तो मेरा सारा काम भी हो जाएगा। ये एक ही खासियत है वॉशिंग मशीन की, तो बस उसे हाथ लगाना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आ गई मैं सोफ़ा सेक्शन में, जितना भी बच्चे हैं ना, बच्चे तो नहीं है ऐसू ज़्यादा का मतलब सारा चीज़ उसका फैला के रखती है, कहाँ क्या मतलब डाल के रखा रहता है उसका पता नहीं चलता है। तो क्या क्या सारा मूव वगैरह सारा इधर उधर करके रखी रहती है, सारा क्लीन करना पड़ता है सुबह। और सोफ़ा का हालत देखिए
देखिए कहाँ कौन सा कुशन गिरा है उसको पता नहीं चल रहा है। और वहाँ पे चार्जर लगा है, यहाँ पे विंडो स्क्रीन पता नहीं कहाँ क्या खींच के मतलब इस तरह उधर हुआ है। तो रोज़ सुबह का काम ना यही होता है कि सारा चारों तरफ क्लीन करो। और ये आ गया मीशो से जो मैंने ऑर्डर किया था कुशन, और जो दीवान कवर मैंने ऑर्डर किया था सेट का। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे वो वाला डिज़ाइन जो कुशन कवर लगाई हूँ उसको रख के देखूँगी कि कैसा लग रहा है। बट मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि ये अच्छा लग रहा है कि जो मैंने पहले से रखा था वो अच्छा लग रहा है। बट ये भी कलर सूट कर रहा है, क्योंकि इसी के लिए, ये सोफ़ा के लिए मैंने मंगाया था। बट अभी तक मैंने डाला नहीं है। बेडरूम में जो सोफ़ा है मेरा, उसी में मैंने डाल के रखा था इसको। तो आज थोड़ा इसको इधर सजाऊंगी तो देखूंगी कितना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बट फाइनली बहुत ही अच्छा लगा, और कलर भी मैच हो रहा है। फ्लावर्स जो भी पत्ते हैं फ्लावर से उसको मैच कर रहा था। तो फिर मैं आ गई नहा के फ्रेश होके यहाँ पे आयशु के लिए नाश्ता बनाने। आज आयशु बोली कि नहीं मुझे टॉप रेमन खाना है, उसका ज़्यादा फेवरेट है टॉप रेमन, मैगी यही सारा खाती है। बट ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं, कभी कभी टाइम नहीं होता है। तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत ही लेट हो गया था, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। और वो चिल्ला रही है कि क्या कर रही हो मम्मा, जल्दी से बना के दो। उसका ना ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट उनको ना गैप देते हैं बच्चों को कि थोड़ा सा फ्री होके फिर बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके लिए टॉप रेमन बना रही हूँ। और आज नाश्ता कुछ बनाया नहीं मैंने, सुबह से काम में लगी पड़ी थी। तो यहाँ पे टॉप रेमन बन गया है। उसको सादा ही टॉप रेमन पसंद है, भून के वो नहीं खाती है, तो मैं उसके लिए ऐसे ही बना के लाई। और यहाँ पे मैं नाइटी पहनी हूँ, तो थोड़ा सा देख रही हूँ खुद को कैसी लग रही है नाइटी। और यहाँ पे उसका टॉप रेमन बन गया है, उसको लेके मैं अभी दे दूँगी, वो खाएगी। और वो आ गई है सोफ़ा सेक्शन में, क्योंकि सोफ़ा सेक्शन में आके वो खाना नाश्ता जो भी है वहाँ करती है। उसकी जो पढ़ाई का रूम है वहाँ पे नहीं बैठती है। तो मैं फिर बोली कि चलो खा लो जल्दी से, यहाँ पे जल्दी से खाना खा के या नाश्ता करके वो जाके फिर से पढ़ाई करेगी। तो मोबाइल ना मैंने यहीं पर रख दिया उसका, क्योंकि तब तक ना स्टार्ट हो गया था उसका ऑनलाइन क्लास फिर से। तो मैंने सोचा चलो खाते खाते ही ऑनलाइन क्लास कर लो, क्योंकि ये रोज़ की बात है। बच्चों को टाइम नहीं होता या टाइम टू टाइम सारा चीज़ वो करते नहीं है। सुबह उठते ही आयशु बिल्कुल भी कुछ भी नाश्ता करने या खाने के लिए उसको पसंद नहीं है। तो ये रहा दही वड़े जो कि बेटा लेके आया है बाहर से आज। तो आज बाहर का नाश्ता हम लोग खाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से नहीं खाया था, तो आज मन हुआ लेके आ गया वो। और ये रहा ढेर सारा फूल। कुछ फूल ना ये मेरे बगीचे के भी हैं, मेरे जो गार्डन है नीचे जो गार्डन था वहीं से मैं थोड़े से फूल लेके आई हूँ। और थोड़ा सा फूल ना नीचे वाले मुझे लाके दे देते हैं, तो पूजा के लिए काम आती है मेरे। तो यहाँ पे सारा झाड़ू वाड़ू पूजा का रूम मैं ही करती हूँ, क्योंकि बाहर का सारा मीनू है वो करके चली जाती है, और पूजा का रूम मैंने ही क्लीन करती हूँ। और सारे पूजा के जो बर्तन हैं आज मैंने धोए हैं। तो ये सारे ना पीताम्बरी जो पाउडर आता है उसी में मैंने क्लीन किया। और यहाँ पे दिया भी जलाया है थोड़ा सा, और सारा आरती वगैरह करके भगवान जी को प्रार्थना किया। फिर काम ये रोज़ का होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है सुबह का काम। और जितना भी सोचती हूँ कि हाँ थोड़ा जल्दी कर दूँ, नहीं होता है। कभी कभी लेट हो जाता है ना उठने में, तो सारा काम ना लेट ही हो जाता है मेरा। तो आज मुझे लगा कि नहीं आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो रहा है, क्योंकि सुबह से ना सारा एक्स्ट्रा काम आज मैं कर रही थी। जितना भी नॉर्मली ना सुबह का काम होता है, तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो रहा था, इसलिए सारा काम आज लेट हो रहा था। और चारों तरफ घर को दिया दिखा के, फिर मैं रोज़ का काम यही है कि चारों तरफ दिया दिखाती हूँ। और थोड़ा धूप मतलब घुमा के चारों तरफ भगवान जी को दिखा के तुलसी में जल अर्पण करती हूँ। और फिर आके ना मुझे नाश्ता करना पड़ता है। बट मुझे याद आया, अरे यार मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला था, वो तो भूल ही गई थी सुखाने के लिए। तो फिर आ गई यहाँ पे वाशिंग मशीन का जितना सारा कपड़ा था सारा सुखा दिए, क्योंकि यहाँ पे ना कभी भी बारिश हो जाती है। आपको अभी मानसून चल रहा है, तो अचानक से बारिश होती है, अचानक से धूप हो जाता है। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। फिर यहाँ पे 9:30-10 बजने जा रहे थे, तो आयशु ने कहा कि मुझे थोड़ा सा मैंगो कटिंग करके दे दो, मैं खाऊंगी। तो मैंगो का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मैंने भी थोड़ा सा चखा, क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने फिर लेके आयशु को दे दिया कि तू खा ले जल्दी से, मैं नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पे आयशु का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया था और वो होमवर्क कर रही थी, और मैं आ गई आप लोगों से बात करने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह का काम खत्म हो गया है।
और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा से दही बड़ा ले लिया है जो बेटा लेके आया था। तो आज मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि ऐशी ने टॉप रेमन खा लिया और बेटा बोला कि आज घर का नाश्ता नहीं खाना है मुझे। एक तो इतने दिनों से घर का नाश्ता खाते खाते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बच्चे, तो मैंने कहा ठीक है ले आ आज थोड़ा बाहर से। तो सिंपल सा चीज़ लेके आया था, वो दही बड़ा उसे बहुत पसंद है, जो कि मैं घर में भी ज़्यादातर बनाती हूँ। बट उसने आज कहा कि नहीं मुझे बाहर का खाना है, और एक्चुअली नहीं खाना चाहिए, बट अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल रहा है तो बच्चों का भी मन हो रहा है कि नहीं अभी खाना है थोड़ा बाहर का, इसलिए आज लेके आ गए हैं ये दही बड़ा। तो बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस भूख लगी है तो जल्दी से खा लेना है मुझे नाश्ता। 10 बज गए हैं अभी। तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई सारा काम करते करते, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। ऐसे तो पता नहीं चलता है कितना काम रहता है सुबह का, बहुत सारा काम रहता है। और आधा भी काम मैंने किया नहीं आज, इतना मतलब क्लीन नहीं किया सारा, और जितना हो सकता था मैंने आज किया। और बर्तन वगैरह भी है, कपड़े भी धो के रखे हैं, उसे भी सुखाना है। तो बहुत सारा काम है। बाय द वे मैंने आज नई नाइटी ड्रेस पहनी है मेरी, तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा और बताइएगा कैसे लग रही हूँ मैं। तो जल्दी से मैं पहले नाश्ता खत्म कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जोरों से लगी है भूख। तो गाइज कॉल आया कि नीचे कुछ पार्सल आया है जो मैंने ऑर्डर किया था। फिर नाश्ता भी नहीं की हूँ, तो मैं जा रही हूँ नीचे, आके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आधा नाश्ता मैंने किया है, तो मैं रिसीव करके आ जाती हूँ पहले पार्सल। ओके आज मुझे शांति से कोई खाने ही नहीं दे रहा है। नाश्ता मैं सुबह से की नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था आज सुबह से। बहुत जोरों से भूख लगी है, बट आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं कुछ ठीक से खा पाऊँ। बट खाना पड़ रहा है, इधर उधर भाग रही हूँ। सच में एक दिन होता है ना खाने को ही नहीं मिलता है। आप जितना भी सोचते हैं कि टाइम निकाल के खा लूँ, बट नहीं होता है। फाइनली मैंने खत्म कर लिया है और खाने का हो रहा है मुझे अभी, बट ऐसा में सिचुएशन में ना खाने को बिल्कुल भी नहीं होता है। सोचते रहते हैं कि खाना खाएं, बट नहीं हो पा रहा है। सो गाइज मैं आ गई हूँ वापस लेके पार्सल, और मेरा जो नाश्ता था वो भी खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो भूख तो मिट गई है, और मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ जो 2 चीजें रुक गई थी ना। मेसो का आया नहीं था, थोड़ा सा लेट में आया इस बार। और हाँ ये चीज दोनों आ गए, मैंने खोल के थोड़ा देख भी लिया है कि क्या है। कुछ इस तरह से पैकिंग में आया है ये। तो वो चीज है, ये है ना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा। ये है हमारी जो इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक ऑर्गेनाइजर ही है। ये ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजर के हिसाब से मैंने मंगाया है। स्पेशली ये लेडीज लोगों के लिए है। तो गाइस देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आई है, हेवी है, स्ट्रॉन्ग है पूरा। ये हार्ड प्लास्टिक का है, ये कांच का नहीं है, तो बहुत ही अच्छी है। और ये है लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर, और यहाँ पे आप रख सकते हैं कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ कुछ भी स्पेस है, कुछ स्क्वायर शेप में है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे भी आप नेल पॉलिश या जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। तो ये मुझे 267 पड़ा, जो कि मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। तो बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और बहुत हेवी है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है या कुछ डैमेज है या फटा टूटा, कुछ भी नहीं आया, पूरा अच्छी तरह से क्लियर आया है इस बार। तो गाइज कैसी लग रही है ना, मैं आपको सजा के भी दिखाऊंगी, ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी कैसे लिपस्टिक मैंने रखा सारा। क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल तो है, बहुत ही बड़ा स्पेस भी है चारों तरफ, बट उस स्पेस में ना अगर आप कुछ रखते हैं ना कभी गिर जाता है, या स्टैंड में रखते हैं, या कुछ भी मैं कप वगैरह में रख देती हूँ, कुछ छोटे छोटे पाउच जैसे आते हैं उसमें रख देती हूँ।
तो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए था, क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसके चारों तरफ भी जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसमें से उसमें रखने से अच्छा है कि इसमें रखूं तो थोड़ा सा मतलब डिसेंट भी लगेगा आपका ड्रेसिंग टेबल और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और इधर उधर कुछ गिरेगा नहीं, क्योंकि मेरे जो जितने भी लिपस्टिक हैं मैं जब भी लगाती हूँ तो इधर उधर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशल लेडीज लोगों के लिए जो भी रखते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिपस्टिक इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे भी आप रख सकते हैं कुछ लिपस्टिक या नेल पॉलिश या कुछ दूसरी चीज़ें। और यहाँ पे ना 2 ऐसे कुछ दिया है स्क्वायर बॉक्स में, चाहे तो आप पेंसिल की लिपस्टिक रख सकते हैं, काजल रख सकते हैं, और इस तरफ भी आप आईब्रोज की पेंसिल्स और आई शैडो का जो आता है ना पेंसिल का स्टैंड, जो भी आप रखना चाहते हैं ना, कुछ स्टैंड करके रखना चाहते हैं तो पेंसिल के लिए ये बहुत ही अच्छी 2 चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ तक इतना हाइट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे भी रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी कुछ स्पेस है इतना थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया या आपका सनस्क्रीन हो गया या कुछ मेकअप के किट्स हो गए, जो भी आप रखना चाहते हैं सजा के बहुत ही अच्छी सुंदर सी लगेगी। तो मैं आपको सजा के दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। और एक चीज आया है वो है ये है की स्टैंड, जो कि मैंने मंगाया था। मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैंने की स्टैंड अभी तक कहीं भी हैंग नहीं किया है, और ऐसे तो ड्रिल करने के लिए थोड़ा सोचती हूँ क्योंकि चारों तरफ टाइल्स लगा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ज़्यादा मतलब ड्रिल करके कील्स वगैरह लगाने के लिए। फिर भी मैंने ये मंगाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। होम लिखा है इसके ऊपर, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे कबूतर हैं, शायद कबूतर, और लव सिंबल का एक आता है ऐसे कुछ चिड़िया का, और यहाँ लीव्स हैं। तो ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे आप ना कुछ होल्ड करके मतलब रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्पेशल ना कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे आप चाहे तो मोबाइल चार्ज में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे ना चारों तरफ जो है चार्जिंग पॉइंट जो होता है पिन तो है, आप चाहे तो कुछ इस तरह से लगाएं तो यहाँ पे चार्जर के लिए कुछ लगा सकते हैं या फोन वगैरह रख सकते हैं, या चाहे तो और कुछ भी यहाँ पे नोटबुक, छोटा सा नोटबुक भी रख सकते हैं, जैसे कि कुछ लिख दिया, लिस्ट कर दिया, कहीं जाते वक्त आप चाहे तो वहां से निकाल के भी ले सकते हैं, या कुछ टेडी वगैरह, छोटे छोटे टेडी आते हैं, छोटा छोटा, बहुत ही क्यूट सा लगेगा। तो इसको भी मैं सजा के दिखाऊंगी आपको जब भी मैं इसको ड्रिल कर दूंगी। और यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे दिया है की स्टैंड का जो रिंग लगाने के लिए लॉक हैंगिंग दिया है। तो ये बहुत ही हेवी है, ऐसा नहीं है कि पतला वतला कुछ नहीं है, मतलब बेंड नहीं हो रहा है, बहुत ही हेवी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। ये मुझे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगा, 295 पड़ा ये मुझे, तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आया, वरना ऐसे देखने से तो बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाता है ये। आई थिंक 250 तक होता तो ठीक रहता, बट 295 पड़ा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये है कुछ इस तरह से गाइस, थोड़ा सा मतलब है, ऐसा नहीं कि ये वुडन का, प्योर वुडन का नहीं है ये, लगता है ना घासपुर का शायद है, ऐसा कुछ मटेरियल का, बट है बहुत सुंदर क्यूट सा, आप कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये 2 चीज आ गई है, तो इसको रखते हैं साइड। और आज की ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा, और जो भी नए हैं लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और ऐसे ही कुछ नई चीजें लेके आ जाऊंगी मैं आपके साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।